किस्मत कब किसका साथ दे दे किसी को पता नहीं होता। ऐसे में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई सारे लोग मुश्किल से मुश्किल आजमाइशों से भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब प्लेन आसमान से 10,000 फीट की बुलंदी से गिरे और उसमें बचने वाला सिर्फ एक इंसान हो, क्योंकि ऐसे बुरे एक्सीडेंट में किसी की भी जान बचना मुश्किल सा लगता है। तो आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ना के मौत को मात दिया बल्कि अमेज़न जंगल में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर किया। दोस्तों, ये स्टोरी है जुलियाना कोएब के नाम की एक लड़की की, जो जर्मन इमिग्रेंट की फैमिली में 10 अक्टूबर 1954 में पैदा हुई, जहाँ इसकी परवरिश किसी भी आम बच्चे की तरह ही हुई थी। उसे अपने माँ बाप का पूरा प्यार और सपोर्ट मिलता था। वह हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहती थी। पर दोस्तों, जुलियाना अपनी मदर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी, जो कि एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती थी। वहीं जुलियाना को अपने काम के सिलसिले में इधर उधर ट्रेवल करना पड़ता था। ऐसे में जब जुलियाना 17 साल की हुई तो उन्होंने फैसला किया कि ये दोनों ही लोग जुलियाना के फादर के पास एक हॉलीडे ट्रिप पर जाएंगे। दोनों माँ बेटी बड़े खुश थे और अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। इसके लिए वो एक प्लेन में बैठे जिसमें 86 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। हालांकि प्लेन थोड़ा लेट था क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन थोड़े से वक्त इंतज़ार करने के बाद प्लेन टेक ऑफ करती है, जहाँ 47 साल की मरिया और उनकी 17 साल की बेटी जुलियाना अपने ट्रिप के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, टेक ऑफ के आधे घंटे तक फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उसके फौरी बाद आसमान में उनके सामने तूफान आया। लेकिन तूफान इतना भी ज़्यादा भयानक नहीं था कि प्लेन चलाया ही ना जा सके, इसीलिए पायलट ने आगे चलने का फैसला किया। लेकिन अचानक से ही बादल काफ़ी मोटे और भयानक हो गए, तो वहीं पर हर तरफ अंधेरा भी छा गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि आसमान से बिजली कड़कने की वजह से वो बिजली डायरेक्ट जाकर प्लेन के इंजन में लग गई। इंजन आगे से जलने लगा, जिसकी वजह से पूरे प्लेन का बैलेंस हिल गया और देखते ही देखते प्लेन में आग लग गई। जहां प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से जब नीचे ज़मीन पर गिरा तो पूरी तरह से जल चुकी थी। प्लेन की टाइमिंग में देर होने की वजह से उनका ट्रैफिक कंट्रोल को कोई भी उनका सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में प्लेन के एक्सीडेंट का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसी वजह से सर्च ऑपरेशन जारी किया गया ताकि प्लेन को ढूंढा जा सके। लेकिन दोस्तों, जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरा तो उस पर आग तो लग चुकी थी, लेकिन जिस जगह वो गिरा वहां पर काफी बारिश हो रही थी और वो जगह पूरी तरह से जंगल से भरी हुई थी। ऐसे में प्लेन की आग जल्दी बुझ गई, इसलिए सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का नामो निशान नहीं दिख रहा था। ये सर्च ऑपरेशन काफी लंबे वक्त तक चला, लेकिन प्लेन क्रैश की एग्जैक्ट लोकेशन ना पता होने की वजह से किसी को कोई सुराग नहीं मिला। और ऐसे में सबने ये सोच लिया कि इतनी ऊंचाई से प्लेन नीचे गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि एक ऐसी भी लड़की है जिसने मौत को इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मात दे दी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जुलियाना थी, क्योंकि जब प्लेन पर आग लग रही थी तभी अपनी सीट से बंधी हुई जुलियाना नीचे गिर गई, जिसकी वजह से इनकी सीट पर आग नहीं लगी। वो एयरप्लेन से अलग हो गई। लेकिन कमाल तो ये था कि 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा रह गई, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। दोस्तों, जब जुलियाना की आंखें खुली तो उसके आसपास कोई भी नहीं था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वो दरअसल अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जाकर गिरी थी। उसे अपने बेहोश होने से पहले एक ही चीज याद थी, जब उसकी माँ ने उससे कहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो घड़ी जुलियाना के लिए कितनी मुश्किल होगी, जहाँ उसने अभी अपनी माँ को खोया है। जब उसने अपनी आंख खोली तो उसके आसपास कोई सहारा देने तक के लिए कोई नहीं था। लेकिन अब उसकी असली जंग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इतनी सारी चोटें लगने के बाद जुलियाना से तकरीबन 4 दिनों तक हिला नहीं जा रहा था। उस वक्त अगर जुलियाना को कुछ समझ आ रहा था तो वो सिर्फ इतना कि वो जिंदा है, बाकी दर्द से उसका बुरा हाल था। हालांकि 4 दिनों तक दर्द से तड़पने के बाद जुलियाना ये समझ गई कि आगे का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन खुशकिस्मती से जुलियाना को अपना वो कैंडी बैग मिल गया, जो कि वो सफर में अपने साथ ले जा रही थी। यानी कि उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ कैंडीज ही मौजूद थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ठान लिया कि जब तक उसको मौत नहीं आ जाती वो मौत को गले तो नहीं लगाएगी। इसी वजह से उसने आगे बढ़ने का इरादा किया। उसके पास दस्तयाब खाना भी नहीं था, लेकिन पानी की कमी नहीं थी, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन इस बारिश में सबसे बड़ी परेशानी उसके कपड़े थे, क्योंकि उसके कपड़े काफी हल्के थे। इस वजह से उसको काफी ज्यादा सर्दी और ठंड लग रही थी। यहाँ तक कि रात के वक्त उसे बिना आग के ही सोना पड़ता था, जहाँ उसे ये नहीं पता था कि वह अगली सुबह उठ भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, क्या कोई शख्स इस तरह से तसव्वुर भी कर सकता है? या दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई स्टोरी जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए।